हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे फिर से, जैसे हम अभी एक स्टेप चला रहे हैं समराइजन एंट्री या सब एडजस्टमेंट से रिलेटेड जो फाइनल अकाउंट में आते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेज, पूर्वदत्त व्यय। पूर्वदत्त व्यय क्या होते हैं? ऐसे व्यय जो लेखा अवधि से संबंधित ना होकर आगामी वर्ष से संबंधित होते हैं, इसको हम एडवांस एक्सपेंसेज के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें चालू वर्ष से संबंधित लेखावधि में चुकाए गए ऐसे व्यय जो आगामी वर्ष से संबंधित होते हैं, ठीक है, पूर्वदत्त व्यय कहलाते हैं। इसे हम पेड टू एडवांस बोल सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर ये रिलेटेड होता है, जैसे इंश्योरेंस हो गया, रेंट हो गया, है ना, टैक्स हो गया, इसमें ये ज़्यादातर रिलेटेड हो गया क्योंकि इनका हम एडवांस पे करते हैं। जो व्यापारी वर्ग होता है उसको एडवांस पे किया जाता है कि वो करते हैं। तो इसकी एंट्री कैसे करते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेज, यानी कि आप जो भी व्यय होते हैं प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट करके जो जिससे रिलेटेड होता है उसको आप यहाँ पर लिख देंगे। जैसे अगर वेजेस से रिलेटेड है, रेंट से रिलेटेड है, इंश्योरेंस से रिलेटेड है, टू इंश्योरेंस लिख देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से इसको एंट्री कर सकते हैं। व्यय के भुगतान में जीएसटी को भी शामिल किया जाता है, और उक्त प्रविष्टि में जो वस्तु एवं सेवा कर है और जीएसटी की गणना नहीं की जाती है, नहीं होगी, यानी यानी इस प्रीपेड एक्सपेंस में जीएसटी की गणना क्यों नहीं की जाएगी? क्योंकि ये एडवांस से रिलेटेड होता है। इसे हम बैलेंस शीट में जैसे अगर अगर प्रॉफिट एंड लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में जिससे रिलेटेड है उससे उसमें हम माइनस करके, यानी कि माइनस करके इसको हम स्वैप करते हैं। और बैलेंस शीट में से संपत्ति साइड में प्रीपेड एक्सपेंस जो भी जितना अमाउंट होता है उसको वहाँ पर लिख दिया जाता है। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए कुछ प्रारंभिक ओपनिंग प्रीपेड रिलेटेड है तो उसको लाभ हानि खाते में लिखेंगे, और क्लोजिंग से रिलेटेड है तो उसको हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। लेकिन स्पष्ट अगर इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है तो उसे हम संपत्ति साइड में, बैलेंस शीट में संपत्ति साइड में इसको मेंशन करते हैं, ठीक है। इस टाइप से आप इसको समझ सकते हैं कि प्रीपेड एक्सपेंसेज इज एडवांस या एडवांस एक्सपेंसेस को बोल सकते हैं, एडवांस पेड बोल सकते हैं, ठीक है। पूर्वदत्त व्यय हिंदी में इसको कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है उपार्जित आय, एक्यूर्ड इनकम। एक्यूर्ड इनकम या अर्नड इनकम, उसको इंग्लिश में एक्यूर्ड इनकम या अर्नड इनकम बोलते हैं, हिंदी में उपार्जित आय बोलते हैं। उपार्जित का मतलब अर्जित तो कर ली गई है लेकिन मिला नहीं है, इसका सही सीधा सा मतलब ये है कि लेखावधि में हमेशा जो लेखावधि होगा, है ना, वो 1 ईयर ही होगा। जैसे अगर फाइनेंशियल ईयर ले रहे हैं तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च, अगर कैलेंडर ईयर ले रहे हैं तो 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। तो ये हमारे पास 2 ईयर होते हैं, 2 ईयर में से हम कभी भी जो अकाउंट है वो कंप्लीट कर सकते हैं। कंपनियों वगैरह में ज़्यादा जो कंपनियों का बैलेंस शीट है वो फाइनेंशियल ईयर में ही बनती है, ठीक है। तो ऐसी आय जो संबंधित अवधि से अंत तक प्राप्त नहीं हुई है, तो ऐसी आय को हम उपार्जित आय बोलते हैं। इसमें एक्योर्ड इनकम अकाउंट डेबिट करेंगे, एक्योर्ड इनकम, ठीक है। और टू इनकम जिससे रिलेटेड है उसको कर देंगे टू, और टू आउटपुट सीजीएसटी, अगर जीएसटी इसमें इंक्लूड है तो आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी ये हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। एक्योर्ड इनकम को लाभ हानि खाते के क्रेडिट साइड में संबंधित जो आय होता है उनसे जोड़कर लिखा जाता है, ठीक है, जोड़कर दिखाया जाएगा। और जो बैलेंस शीट है उसमें संपत्ति पक्ष में वस्तु एवं सेवा कर सम्मिलित करते हुए दिखाया जाएगा। अगर मान लीजिए जीएसटी है तो उसमें इंक्लूड जीएसटी रहेगा। जैसे अगर मान लीजिए 4,000 अगर दिया गया है इक्विड इनकम, और उसका 2% अगर जीएसटी है, ठीक है, तो 4,000 का 2% यानी कि आप बोल सकते हैं कि जैसे 4 दूनी 8 यानी कि 80 रुपये उसका क्या होगा, इक्विड इनकम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यस, क्लियर हुआ? ऐसे इस टाइप से कैलकुलेट करके उसको हम बैलेंस शीट में लिख देते हैं। इसे लाभ हानि खाते में क्रेडिट साइड में, यानी कि जो जिससे रिलेटेड है वो उससे, जैसे इंश्योरेंस से रिलेटेड है तो इंश्योरेंस से तो नहीं, मान लीजिए जैसे मान लीजिए कि आपका कमीशन से रिलेटेड है, रिसीप्ट से रिलेटेड है, इंटरेस्ट रिसीप्ट रिलेटेड है ना। तो संबंधित जो मद होते हैं उससे हम जोड़कर लिखेंगे।
और स्थिति विवरण यानी बैलेंस शीट में संपत्ति में वस्तु एवं सेवा कर सम्मिलित करते हुए इसे लिखा जाएगा। उपार्जित आय का लेखा जो ट्रायल बैलेंस है ना? ट्रायल बैलेंस में हो तो ये चीज़ें इसमें बताया है कि अगर उपार्जित आय का लेखा अगर ट्रायल बैलेंस में दिया गया है, ठीक है? प्रारंभिक उपार्जित आय का लेखा लाभ हानि खाते में सम्मिलित होगी तथा अंतिम अगर क्लोजिंग दिया गया है, उपार्जित आय केवल बैलेंस शीट में इसको लिखा जाएगा। लेकिन स्पष्ट संकेत के अभाव में आपको इसके बैलेंस शीट में ही संपत्ति साइड में लिखेंगे। ठीक है, 2 चीज़ें रहेगा, ओपनिंग एक्यूर्ड इनकम और क्लोजिंग एक्यूर्ड इनकम। अगर ओपनिंग या डेट कोई मेंशन है तो उसको आपको सिर्फ लाभ हानि खाते में ही लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है। और अगर क्रेडिट दिया गया है यानी कि क्लोजिंग दिया गया है, कोई डेट मेंशन है तो उसको आपको संपत्ति साइड में लिख देना। लेकिन कुछ भी नहीं लिखा है बैलेंस शीट में, ट्रायल बैलेंस में यानी कि आपका जो समायोजन दिया है वो ट्रायल बैलेंस के नीचे ही रहेगा एडिशनल इंफॉर्मेशन में। अगर उसमें दिया गया है, ठीक है, तो फिर आपको संपत्ति साइड में ही लिखा जाएगा और संबंधित मद से उसको लाभ हानि खाते में लिखा जाएगा। कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें डेट मेंशन रहता है, एक्यूड इनकम इतना ओपनिंग से, है ना, 1 जनवरी दे दिया, 1 अप्रैल दे दिया या कोई डेट दे दिया, तो उसको फिर थोड़ा-सा देखना ज़रूरत होती है। ठीक है? स्पष्ट संकेत के अभाव में इसे चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में लिखा जाएगा। ठीक है? एक्चुअली ये चीज़ें क्लियर होता है। ठीक? तो उपार्जित आय ये से रिलेटेड आपको ये समझन कर सकते हैं। तो हमारे पास 4 एडजस्टमेंट हुआ अभी तक जो क्लासेस दिए, क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस और आपका एक्यूर्ड इनकम। क्लियर? तो इस टाइप से आप इसको क्लियर कर सकते हैं और समझ सकते हैं पूरे क्वेश्चन को। और जब भी क्वेश्चन आप बनाएं यानी कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएं तो एडजस्टमेंट एंट्री रहेगी ही रहेगी, और उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आप कंप्लीट करते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके साथ साथ क्या रहेगा कि ये एक थ्योरी के रूप में भी ये काम देगा, और कंपटीशन एग्ज़ाम में भी कभी-कभी पूछ लेता है कि एक्यूर्ड इनकम क्या है, एडवांस इनकम क्या है, ठीक है, एडवांस एक्सपेंसेस क्या है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग इनकम क्या है, अगर कॉमर्स स्टूडेंट अगर कॉमर्स से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम हो रहा है तो। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट पेज फिर से चलते हैं।